राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और हमारा रिजल्ट यानी परीक्षा परिणाम सर्वोत्तम रहा है। लगभग 93% 90.44% हमारा परीक्षा परिणाम रहा है। महिलाओं का है ये, और पुरुषों का रहा है 66.80। और कुल बात करते हैं हम तो हमारा परीक्षा परिणाम रहा है 80.33% परीक्षा परिणाम रहा है, जो अच्छा परिणाम है। ये कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम है। कक्षा 12 का जो परीक्षा परिणाम रहा है वह 63.03 रहा है पूरा। इसमें महिलाओं का 63.83 और पुरुषों का 62.08% रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा परीक्षा परिणाम है। और इनको हम महिला वर्ग में देखें तो कक्षा 10 की परीक्षा में डिम्पल कुमाऊत ने, जो पाली की रहने वाली है, उन्होंने 87.04% अंक प्राप्त किए हैं। ये महिला वर्ग में 12वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। नहीं, 10वीं में। और बहन राधा तेली ने 86.60% अंक प्राप्त किए हैं। इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और इसी प्रकार से पुरुष वर्ग में जो कक्षा 10 में परीक्षा दी थी कक्षा 10 की, उसमें धर्मवीर जोगी झालावाड़ के हैं, जिन्होंने 84.40% अंक प्राप्त किया है। और चन्ना राम जो बाड़मेर की, उन्होंने 82.40% अंक प्राप्त किया है और इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ और हम सरकार की तरफ से इनको प्रोत्साहित करने के लिए मीरा एवं एकलव्य पुरस्कार है तो प्रथम स्थान वाले को 21,000 रुपये, वो द्वितीय स्थान वाले को 11,000 रुपये देके पुरस्कृत करेंगे और इनके साथ प्रशस्ति पत्र भी देंगे। ऐसा आपने कहा कि 2018 के बाद करीब 5 साल तक तो काम ही नहीं हुआ है शिक्षा विभाग में और स्टेट ओपन। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ है, मैंने कहा निष्पादन समिति की बैठक नहीं हुई है और उस बैठक में होने से विचार विमर्श होता है, जो गति पकड़ता वो गति नहीं पकड़ पाया। एक अपेक्षित परिणाम नहीं आने की बात आपने कही है कि स्टेट ओपन जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं कर पा रहा है। मैंने ये नहीं कहा, आपने समझा, मैं पूरी बात सुन लो। हमने ये कहा है कि यदि हम और कोशिश करते तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि हम जल्दी ही लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को अधिक पढ़ा लिखा बना पाएंगे, ऐसी अपेक्षा थी। और जो उनका टारगेट था उसमें कमी रही है। पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि काम अधूरा हुआ या कम हुआ है। एक आपने 100% साक्षरता और 100% परिणाम की हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर संदर्भ केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो क्या एम्प्लॉयज़ की संख्या, जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनकी संख्या पर भी काम किया जाएगा? देखो, हमारे जो ये जिसको हम संदर्भ पर कहते हैं, संदर्भ केंद्र प्रभारी कहते हैं, उसको हम शिक्षा विभाग का ही पार्ट है, तो शिक्षा विभाग से डेपुटेशन पर लेते हैं और वो काम करते हैं। इसलिए उनकी संख्या तो बढ़ाई, तो शिक्षा विभाग का एक तरह से पार्ट है, ये भी शिक्षा देने का है। हालांकि निदेशालय इसका अलग है, पर वहाँ से हम लेते हैं। इसलिए वहाँ है। हाँ, बोलिए। बाल गोपाल जो योजना थी, नाम भी बदल गया क्या उसमें? फिलहाल किस तरह से रहेगा? 7 दिन पिलाएंगे या फिर आज इसी विषय पे बात करेंगे जिस पर चल रही है, उस पर बाद में बात करेंगे। आरपीएससी की पुनर्गठन की बात की जा रही है, क्या पुनर्गठन होना चाहिए आरपीएससी? आज राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के परीक्षा परिणाम की ही बात करेंगे। वैसे एक आपने कहा कि मंच से कह रहे थे आप, कुछ कहानी भी सुना रहे थे कि कुछ धांधली वगैरह होती है, 5,000 रुपये ले लेता है। क्या अभी भी आपको लगता है ऐसा चल रहा है? मैंने ये नहीं कहा, आप पूरी बात सुना करो। मैंने कहा एक व्यक्ति मेरे को मिला जो गाँव का था, उसने कहा भाई साहब आप कहाँ तक पढ़े? तो मैंने मजाक में उससे कहा कि मैं 6वीं में 3 बार फेल हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। तो वो ऐसे ढूंढ कर लोगों को पढ़ाता है, वो कोई नौकरी नहीं करता है और उसके मेहनताना का जो वो प्रोत्साहित करता होगा या फार्म वारम भराता होगा, उसके लिए कुछ लेता होगा।
इसलिए उसने मजाक में कहा, कैसे कहा, लेकिन उसने मेरे से कहा कि 5,000 रुपये देंगे तो मैं आपको करवा सकता हूँ। लेकिन ऐसे के सामने है, एफआईआर भी दर्ज हुई है स्टेट बोर्ड की तरफ से कि लोग पैसे लेके पास करा रहे हैं। ऐसी तो मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन नकल कराने का विषय ध्यान आया था और मैं सख्ती से कार्रवाई की हमने, और हमारे अधिकारियों ने उसको पूरी ताकत से निपटाया हम लोग। सर एक सवाल हो सर, आपने अपने संबोधन में ये कहा कि जो यहाँ की जो व्यवस्था है वो रेलवे पुलिस की तरह मस्ती से रहती है, आराम करती है, और राजस्थान पुलिस है वो तीव्र गति से कार्य करती है। तो क्या मैंने ये तुलना नहीं की, मैंने ये कहा। सर आपने अपने संबोधन में, हाँ मैं पूरी बात बताऊँ ना, मैंने कहा कि राजस्थान पुलिस नहीं है कि एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे से जैसे कोई सुरक्षा के लिए घूमते हैं ना बेचारे, वो भी अपना काम करते हैं, वो घूमते जो गलत नहीं है, वो उनकी सुरक्षा के लिए घूमते रहते हैं। तो वैसा काम अपना नहीं है, अपना काम तो बिना घूमे ही काम करना है, अपने जो भी क्षेत्र कार्य क्षेत्र दिया हुआ है उसमें काम करना है, और उसमें जाकर के, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए पर पूर्ववर्ती सरकार ने इसको उनका मार्गदर्शन नहीं किया पूरा कि आपको क्या करना है, उनका प्रशिक्षण होना चाहिए था। हमने कहा प्रशिक्षण होगा, युवाओं को इसलिए अर्थ का अनर्थ मत करो भाई साहब। माननीय मंत्री महोदय जी जिंदाबाद। सर युवाओं को बहुत उम्मीद है सरकार से। सरकार के एक मंत्री बार बार कह रहे हैं कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। सर सरकार में आप लोगों की आम राय क्या है इस विषय को लेकर? आज स्टेट ओपन स्कूल के परीक्षा परिणाम की बात करेंगे।